तो बच्चों आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्वेश्चन बैंक 2017 सेकेंड शिफ्ट साइंस का सीरीज। इससे पहले हमने आपको 2011 से लेकर 2017 के फर्स्ट शिफ्ट तक का पूरा क्वेश्चंस करवा दिया है ना। जाके पीछे वीडियो में देख सकते हैं। और आज हम लोग करने वाले हैं 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले हमने 2017 का 15 एक लाइन का ऑब्जेक्टिव 15 एक लाइन का जो क्वेश्चंस बनता है वो हम करवा दिए हैं, जिसका वीडियो भी हम अपलोड कर चुके हैं, है ना। आज हम लोग 20 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं जिसमें आपके MCQ क्वेश्चंस, जैसे कि आपके 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें आपका कोई एक ऑब्जेक्टिव सही होगा जो अभी पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग ग्रुप बी का क्वेश्चन देखेंगे 2017 सेकेंड शिफ्ट का, है ना। ये सब क्वेश्चंस कर चुके हैं हम लोग कल के क्लास में। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। साइंस सेकेंड शिफ्ट ग्रुप बी होता है, यहाँ पे ग्रुप बी होता है, ठीक ना। चलिए पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। ऑप्शन है सीधी रेखा में, दूसरा ऑप्शन है टेढ़ी रेखा में, तीसरा है किसी भी दिशा में, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीधी रेखा में। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। पहला है अवतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण, तीसरा है समतल दर्पण और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए अवतल दर्पण, है ना। अगला क्वेश्चन है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। पहला ऑप्शन है उत्तल दर्पण, दूसरा ऑप्शन है अवतल दर्पण, तीसरा ऑप्शन है समतल दर्पण और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं किया जाता है। पहला ऑप्शन है CNG, दूसरा ऑप्शन है LPG, तीसरा ऑप्शन है बायोगैस और चौथा ऑप्शन है कोयला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन CNG गैस जो है इसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधनों में नहीं किया जाता है, बल्कि इसका उपयोग गाड़ियों यानी वाहनों में किया जाता है, वाहन में चलाने में, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, डायनमो से यानी डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिणित करता है यानी बदलता है। परिणित का अर्थ होता है बदलना, बदलता है ना। तो पहला ऑप्शन है ध्वनि ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है सौर ऊर्जा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी विद्युत ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है। पहला ऑप्शन है फ्यूज तार, दूसरा ऑप्शन है शॉर्ट सर्किट, तीसरा ऑप्शन है उच्च धारा प्रवाह और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। अगला क्वेश्चन है, आंख व्यवहार होता है। पहला ऑप्शन है अवतल दर्पण की तरह, दूसरा ऑप्शन है उत्तल लेंस की तरह, तीसरा ऑप्शन है समतल दर्पण की तरह और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी उत्तल लेंस की तरह। अगला क्वेश्चन है, खड़िया का रासायनिक सूत्र है। पहला ऑप्शन है MgCO3, दूसरा ऑप्शन है CaO, तीसरा ऑप्शन है CaCO3 और चौथा ऑप्शन है CaHCO3 का होल ट्वाइस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा CaCO3, है ना। अगला क्वेश्चन है, COOH अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। पहला ऑप्शन है एल्डिहाइड, दूसरा ऑप्शन है अम्ल, तीसरा ऑप्शन है कीटोन और चौथा ऑप्शन है ईथर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन एल्डिहाइड। अगला क्वेश्चन बी ऑप्शन हो जाएगा एल्डिहाइड नहीं अम्ल। अगला क्वेश्चन है, किसी भी अम्लीय विलयन का pH मान होता है। पहला ऑप्शन है 7 के बराबर, दूसरा ऑप्शन है 7 से अधिक, तीसरा ऑप्शन है 7 से कम, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 से कम, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, पारे का अयस्क है। पहला ऑप्शन है बॉक्साइट, दूसरा ऑप्शन है हेमाटाइट, तीसरा ऑप्शन है मैग्नेटाइट और चौथा ऑप्शन है सिनेबार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सिनेबार। अगला क्वेश्चन है, एक अणुसूत्र एवं विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। पहला है बहुलक, दूसरा है अपरूप, तीसरा है समावयवी और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समावयवी। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन प्रबल अम्ल है, ठीक ना।
इसका ऑप्शन है आपका H2SO4, दूसरा ऑप्शन है HCl, तीसरा ऑप्शन है HNO3, चौथा ऑप्शन इनमें सही सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें सभी, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या होती है। पहला ऑप्शन है A18, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 16 और चौथा ऑप्शन है 10। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों बी ऑप्शन 7। क्षैतिज कतारों की संख्या होती है, तो क्षैतिज कतारों की संख्या होती है आपको, क्षैतिज कतारों की संख्या होती है 7, है ना। उदर्ग स्तंभ की संख्या होती है, उदर्ग स्तंभ ये नहीं होगा, उदर्ग स्तंभ की संख्या होती है 18, है ना, आधुनिक आवर्त सारणी में। और इससे पहले वीडियो में हम बहुत सारे माइंड पावर किलर कंसेप्ट के साथ इसका हम बहुत बनाकर आप लोगों को दिए हैं, तो पीछे आप जाकर देख भी सकते हैं। इसमें भी हम लोग माइंड पावर क्रिएट करने वाले थे, लेकिन उसके लिए समय देना होता है और आप लोगों के पास भी समय है नहीं, तो हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस ही आपके पूछे जाएंगे। डाउट्स हम इसलिए क्लियर कर रहे थे उसमें, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको डबल बेनिफिट होगा। जैसे माइंड पावर किलर कंसेप्ट जो होता था उससे डबल बेनिफिट था, क्योंकि उसमें जो भी हम क्वेश्चंस का माइंड पावर किलर कंसेप्ट बनाते थे उसमें आपके पूछे गए प्रश्न ही होते थे, है ना। अगला क्वेश्चन, रक्त का थक्का बनने में सहायक है। लाल रक्त कोशिका, आरबीसी, श्वेत रक्त कोशिका, डब्ल्यूबीसी, रक्त बिंबाणु और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रक्त बिंबाणु, है ना, रक्त बिंबाणु, सी ऑप्शन, जिसको प्लेटलेट्स के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चंस बनता है, आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है, तो 120 दिन का। आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है, 120 दिन का। श्वेत यानी डब्ल्यूबीसी का 4 से 5 दिन या 2 से 3 दिन कह सकते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। पहला ऑप्शन है ग्लोमेरुलस, दूसरा ऑप्शन है बेमोन कैप्सूल, तीसरा ऑप्शन है मूत्रवाहिनी, चौथा ऑप्शन नेफ्रॉन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, नेफ्रॉन, है ना। वृक्क, वृक्क का अर्थ क्या होता है भाई, तो वृक्क का अर्थ होता है किडनी। वृक्क का अर्थ क्या होता है, किडनी, यानी इसको गुर्दा के नाम से भी जानते हैं। मानव शरीर में एक जोड़ा किडनी होता है, मानव शरीर में एक जोड़ा क्या होता है, किडनी होता है, गुर्दा, एक जोड़ा में 2 पीस, है ना। अगला क्वेश्चन, एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन डैश द्वारा होता है। पहला ऑप्शन है परासरण, दूसरा ऑप्शन है विसरण, तीसरा ऑप्शन है अवशोषण और चौथा ऑप्शन है रसारोहण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, विसरण, विसरण, है ना। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क उत्तरदायी है। पहला ऑप्शन है सोचने के लिए, दूसरा ऑप्शन है हृदय संपादन के लिए, तीसरा ऑप्शन है शारीरिक संतुलन के लिए और चौथा इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, डी ऑप्शन, है ना। अगला क्वेश्चन, प्राग कोश में होता है। पहला ऑप्शन है पंखुड़ी, दूसरा ऑप्शन है बीजाणु, तीसरा ऑप्शन है अंडक और चौथा ऑप्शन है परागकण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, परागकण, परागकण, है ना। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं। पहला ऑप्शन है 28, दूसरा ऑप्शन है 30, तीसरा ऑप्शन है 32 और चौथा ऑप्शन है 34। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 32, है ना। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं, तो 32 दांत होते हैं। और यहाँ पर हम एक माइंड पावर किलर कंसेप्ट बनाए हैं, दूध के दांतों की संख्या, यानी दूध के दांत, मतलब जीवन काल में आपके एक बार दांत टूटते हैं, तो जब एक बार आपका दांत टूट जाता है तो वो दूध के दांत ही होते हैं और उसकी कुल संख्या 20 होती है ना, 20। तो दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। तो बच्चों 20 ठो क्वेश्चन हम लेकर आए थे। आपका 2017 का फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन हम करवा दिए, यानी अभी तक हम लोगों ने 2017 तक का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं 2018 से, वो आपके 50 ऑब्जेक्टिव करके आएगा, है ना। तो इसमें और भी ज़्यादा मन लगेगा आगे का 2018 से हम लोग जो क्वेश्चन बैंक देखेंगे उसमें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आप लोग तैयारी करते रहिए, है ना। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।